अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारी हमेशा यही दुआ रहती है कि आप सब तंदुरुस्त और खुश रहें। दोस्तों, हमें चिकन रोल्स तो बहुत पसंद आते हैं, लेकिन उसमें कई सारी वैरायटीज़ होती हैं। आज हम इन वैरायटीज़ में से बटर चिकन रोल बनाएंगे, जो हमेशा की तरह आसान है और टेस्टी भी। तो आइए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर 300 ग्राम चिकन ले लिया है बोनलेस। अच्छी तरह से हमने चिकन को धोया और फिर सुखाया। हमने चिकन के इस तरह से पतले पतले स्ट्रिप्स किए हैं। चिकन को पहले मैरिनेट कर लेंगे। हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून दही यूज़ कर रहे हैं। देख सकते हैं आप दही किस तरह गाढ़ी है। हमने इसका तमाम पानी निकाल के अलग कर लिया है। थोड़ा नमक, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भरकर कश्मीरी मिर्ची पाउडर, ½ टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब डाल देंगे। हमने जो इसमें दही डाली है वो अच्छी तरह से हमने ड्राई की है दही को कुछ देर छन्नी में रख दें या फिर मलमल के कपड़े से दही को छान लें, तो ये दही अच्छी तरह ड्राई हो जाएगी। हम इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल भी डालेंगे, बस 1 टेबलस्पून। आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे घर में हम काफ़ी सारी दही को इसी तरह ड्राई करके रखते हैं, हंग कर्ड बना के रखते हैं घर में, क्योंकि मेरी जो डॉटर है उसे बहुत शौक़ है डाइट फूड का। तो कभी कभी हंग कर्ड में वो सैलेड डाल के खाती है, कभी वो ड्राई फ्रूट्स डाल के खाती है, कभी फ्रूट्स डाल के खाती है। तो इस तरह से हम काफ़ी सारी क्वांटिटी में कर्ड्स लेकर फ्रिज में रख देते हैं, छन्नी में आधे दिन के लिए रख देते हैं। उसके बाद वो बहुत अच्छी तरह ड्राई हो जाती है। फिर हम उसे एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख देते हैं फ्रिज में। 1 हफ्ता आराम से चलती है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिलाएंगे। बस 15 से 20 मिनट रहने देंगे। चिकन मैरिनेट हो चुकी है। एक पैन को हमने गरम किया है, उसमें हम ये चिकन डाल देंगे। चिकन को मैरिनेट करने में हमने ऑयल डाल दिया था 1 टेबलस्पून। अभी हम इसमें ऑयल घी कुछ नहीं डालेंगे, बस हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए सौटे करते रहेंगे। हाई फ्लेम पर सौटे करने से चिकन के पीसेस अलग अलग हो जाते हैं और आपस में चिपकते नहीं हैं। पहले हाई फ्लेम पर इसी तरह सौटे करें, बाद में फ्लेम को लो करें और कवर करके 3 से 4 मिनट पकाएं, बस इससे ज़्यादा नहीं। बोनलेस चिकन जल्दी गल जाती है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं चिकन को। चिकन अच्छी तरह ड्राई हो गई हैं और गल भी गई हैं। चलाते हुए 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर, तो इन पर अच्छे से ब्राउन स्पॉट्स आ जाएंगे। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से चिकन पर ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं। इस तरह से ब्राउन स्पॉट्स लाना ज़रूरी है ताकि इसमें एक तंदूरी फील आए। हमारे चिकन टिक्का बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। अब हम ग्रेवी बनाकर तैयार करेंगे। उसी पैन में हम मक्खन डाल देंगे 1 टीस्पून भरकर। फ्लेम को ऑन करके हमने लो रखा है। हम इसमें 1 हरी मिर्च डालेंगे स्लिट करके। मक्खन मेल्ट हो चुका है। हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, बस ½ टीस्पून। फ्लेम को लो ही रखेंगे और आधी से 1 मिनट भून लेंगे अदरक लहसुन को। इनका कच्चापन ख़त्म कर देना है। अदरक लहसुन भुना गया है। हम इसमें ½ टीस्पून भरकर कश्मीरी मिर्ची पाउडर डालेंगे, ½ टीस्पून धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, 1-1 टीस्पून, और अच्छी तरह से मसालों को भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें वरना मसाले जल सकते हैं। 1 से 2 मिनट इस तरह से पानी डाल के हम मसालों को पहले भून लेंगे। मसाला भुना चुका है। हम इसमें टमाटो प्यूरी डाल रहे हैं। 1 बड़ा टमाटर लेकर मिक्सर में डालकर हमने इसकी प्यूरी बना ली है। थोड़ा नमक भी डालेंगे। यहाँ मक्खन में भी नमक है और चिकन में भी हमने नमक डाला है, तो यहाँ पर नमक को ध्यान से डालें। अच्छी तरह से जब ये बॉईल होगा हम इसे लो करेंगे और 2 से 3 मिनट पकाएंगे, बस लो फ्लेम पर। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं टमाटोज़ को पकते। अच्छी तरह से टमाटर पक गए हैं, ड्राई भी हो गया है सब कुछ। बस इतना ही पकाना है हमें। हम इसमें चिकन डाल देंगे जो हम तैयार किए हैं। 1 चुटकी कसूरी मेथी भी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। 1½ टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हमने मिलाया है। हमें ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है। हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, बस 1 से 2 टेबलस्पून। थोड़ा टमाटो केचप डालेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 टीस्पून। कवर करके बस 1 से 2 मिनट पकाना है, फिर ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 2 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह
बहुत ही अच्छा बटर चिकन बनकर तैयार हुआ है। बस ये परफेक्ट ग्रेवी है, हमें बंद कर देना है। हम इससे ज़्यादा इसे ड्राई करेंगे तो बहुत ड्राई हो जाएगा। अब थोड़ी देर जब तक हम रोल्स बनाएंगे, ये ठंडा होगा तो और काफ़ी थिक हो जाएगा। बस इतनी ही कंसिस्टेंसी पर फ्लेम को बंद कर दें। हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इस तरह से स्लाइस किया है। उसमें एक हरी मिर्च भी बारीक बारीक कट करके डाली है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्ची स्किप कर सकते हैं। हरा धनिया डाल देंगे इसमें थोड़ा बारीक कट करके। नींबू का रस 1 टीस्पून। अच्छी तरह से इन चीज़ों को मिलाएंगे। बटर चिकन रोल्स बनाने के लिए हमने आटा लगाकर तैयार कर लिया है। हमने यहाँ पर मैदा और गेहूं का आटा दोनों मिलाकर यूज़ किया है। आप चाहें तो सिर्फ मैदे का आटा यूज़ करें या सिर्फ गेहूं का आटा यूज़ करें, जो भी आप पसंद करते हैं वो यूज़ करें। हमने यहाँ पर 3/4 कप मैदा लिया है, उसमें आधा कप गेहूं का आटा मिला लिया और थोड़ा नमक और 1 टीस्पून तेल डालकर आटा लगा लिया है। इस तरह आटा लगाया है जो ज़्यादा कड़क भी नहीं है और नरम भी नहीं है। इसमें मैदा हमने तकरीबन 100 ग्राम्स यूज़ किया होगा। अच्छी तरह से गूंद के हमने इसे इस तरह से हल्के गीले कपड़े से कवर करके रख दिया था आधे घंटे पहले। हमने इतना बॉल ले लिया है रोटी की साइज़ का, ज़्यादा बड़ा नहीं। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और पतली सी रोटी बना करके तैयार करेंगे। हमने ये साइज़ की पतली सी रोटी बनाई है, ध्यान रखना है मोटा नहीं रखना है, पतला सा बना लेना है। पैन को हमने गरम किया है। पैन जब गरम हो जाएगा हम इसमें इस तरह से रोटी को डाल देंगे। अच्छा, यहाँ अगर आप सर्व करना चाहते हैं तो रोटी पर घी लगा के रोटी को गोल्डन ब्राउन करें। और अगर आप सर्व अभी नहीं करना चाहते और मान लीजिए आप सुबह ये रोटियां बना कर रखना चाहते हैं और शाम को सर्व करना चाहते हैं, तो आप इन रोटियों को कच्चा पक्का सेक लें। बिल्कुल पूरी तरह से ब्राउन ना करें, कच्चा पक्का सेक लें। इन पर घी या ऑयल कुछ ना लगाएं और एयरटाइट कंटेनर में रख दें। फिर जब शाम को आप रोल्स बनाना चाहते हैं उस वक्त पे निकाल कर तवे पर गरम करें, घी लगाकर उसे अच्छी तरह ब्राउन करें। उस वक्त पे रोल्स बनाएं तो रोल्स फटाफट भी बन जाएंगे और हमें काफ़ी आसानी भी हो जाएगी। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। आइए बटर चिकन रोल टेस्ट करते हैं। चिकन बहुत ही सॉफ्ट है और क्रीमी है और इसकी रोटी भी बहुत सॉफ्ट है। तो हमारा ये मशवरा है कि आप ज़रूर से इस रोल को ट्राई कीजिएगा। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बटर चिकन रोल्स बनाकर आप ज़रूर मुझे याद करेंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।